कौन विश्व में ऐसी दीपावली मनाता होगा? बताओ कौन मनाता हो? यहाँ एक दिन मनाते हैं, रोज मन रहे, प्रिया प्रीतम सा नाच रहे हैं, हम उनके सामने गा रहे हैं, भोग लगा के उनकी जूठन पा रहे हैं, उनकी चरण शरण में पड़े। इससे बढ़कर कोटि कोटि लक्ष्मी जिनके चरणों की आरती उतारती हो हमारी प्रिया, जो अनंत ब्रह्मांडों के जितने योगेश्वर महेश्वर ईश्वर सब जिनके चरणों में झुकते हैं, वो प्रभु हमारे, रात दिन उनके दुलार में उनके सामने हम नाच गा रहे हैं। इससे बढ़िया जीवन कौन सा जीवन होगा? अरे दिन भर बैल की तरह मेहनत करते हैं, रात में खा के भोग के सो जाते हैं, फिर वही जीवन, मरे तो फिर वही बार बार जन्मना मरना। समझ में नहीं आता, ये प्रलोभन समझ में नहीं आता है। भूत के लड्डू है माया का रचना, ना खाए तो परेशान, खाए तो परेशान। तो विवेक के द्वारा बहुत अच्छा साधक एक कभी परसों आया, उसने कहा मैंने अनुभव किया कि भोग के पहले जो तृष्णा जागृत होती है, उसमें जो जलन होती है या कामना, दो ही होती है। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा, और सुने हुए भोगों को भोगने की जो कामना, उसमें जो जलन होती है, तो ना भोगने पर डबल जलन होने के बाद शीतलता आती है, और भोग ले तो भोगने के बाद इतना बवाल जलन का कि वो निपटता ही नहीं। वह बहुत ठीक चल रहे हो, भोगने से एक तत्कालिक शांति से मिलती है, फिर जो हृदय में जलन होती है, यदि साधक है तो, भोगी विषयी पापी पुरुष है तो उसको गर्व होगा कि मैंने आज ये किया, और साधक है तो जलेगा, हे भगवान कैसे निकलूं, क्या करूं, बार बार उपाय करता हूं, हार जाता हूं, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दो। उस जलन को सह गया तो फिर शीतल माश्रयामी, वो शीतलता का आश्रय मिलता है कि कभी भी दैहिक दैविक भौतिक ताप उसे जला नहीं सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना है, परिवार रिश्तेदार या जो भी हैं, यदि आप भगवत मार्ग के पथि को, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त, तो हम दीक्षा में चौथा सूत्र देते हैं कि आप किसी भी ऐसे कुसंगी से ना मिलें जो आपके मन का परिवर्तन कर दे, भोगों में लगा दे। संसार दीजिएगा तो क्या देगा? क्या देगा? मान लो तुम पुरुष रूप हो तो विवाह की व्यवस्था करेगा, फिर इसके बाद लड़का बच्चा परिवार संसार का चिंतन, फंस गए ऐसे दलदल में जहां से निकलना मुश्किल है। जिनको थोड़ा भी बोध हुआ चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कांतिक में, नहीं तुम्हें नहीं विरक्त मार्ग में जाना, तुम बच्चे पैदा किए हो, उनका पालन पोषण करो, धर्म। और वो कहते हैं बिल्कुल रुचि नहीं। तो उस समय कहाँ गई थी रुचि? जब पानी ग्रहण कर रहे थे, संसार के भोगों में उत्साहित हो रहे थे। इसलिए बहुत सावधान। तव गुणई पूरिताम श्रोत्र रंधई, कोई प्रियजन वही प्रियजन है जो बैठकर भगवत चर्चा करे, उत्साह करे। धन्य है तुम हमारे कुल में भगवत मार्ग में चले, तुम धन्य हो गए, हमारे कुल को पावन कर दिया। पीछे मुड़कर मत देखना। ये माता पिता परिवार सुहृद वही जो मुझे भगवान से मिला दे। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं वही गुरु, गुरु जो शिष्य को भगवत प्राप्ति करा दे। वही पति जो पत्नी को भक्ति में लगा, वही पत्नी जो पति को भक्ति में लगा दे, वही पिता वही माता जो पुत्र को भागवत बना दे। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत। अरे भगवान के मार्ग में चलने वाला बालक पैदा हो गया तो धन्य सो तात धन्य सो माए। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग है? पर ऐसे गृहस्थ जनों से, ऐसे मित्र जनों से, ऐसे प्रियजनों से बचो जो आपके कानों को लुभायमान कर दे माया की तरफ। वो दुश्मन है, मित्र नहीं। जाके प्रिय न, बहुत जोर की बात है। राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेब जहानो अंजन कहा, आँख जेहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। नाता वही जो हमारे भगवान से पुष्ट करवा दे संबंध, वो नाता क्या जो भगवान से नाता तोड़वा दे। कैकेयी जी बहुत परम प्रिय मां हैं भरत जी की, लेकिन जब ननिहाल से लौटे और ये सुना
कि मां ने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य गद्दी और राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो मेरे प्राण आराध्य इष्ट भगवान राम को वनवास, पापिनी आज के बाद तेरा मुख जीवन में नहीं देखेंगे और कभी तुझे मां नहीं कहेंगे। नहीं कहा, अंतिम समय तक भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा। एक बार कैकेयी जी ने कहा, बेटा राम, अगर तुम कह दोगे तो भरत आज्ञा का पालन करेगा, एक बार मां कह दे, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा हृदय शांत हो जाएगा। राम जी चले, भरत जी को जब सुनने को मिला तो भरत जी की वो दशा हो गई कि राम जी बोले ही नहीं, सामने जाके बोले ही नहीं, बस होके चले आए। भगवान कह देते, अगर तुम भरत जी मां नहीं कहते प्राण त्याग देते। जाके प्रिय न राम वैदे, हम कैसे अपना रिश्ता माने आपसे। जाके प्रिय न राम वैदे, जिसे प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं, भगवान के आनंद को नहीं जानता है, संसार के रहस्य को नहीं जानता, उसकी बातें सुनने लायक है नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। स्वत श्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, आह मेरे नेत्र मज्जन करें अमृत में। अमृत क्या है? प्रभु का रूपामृत। किसी एक छवि में, किसी एक विग्रह, इसीलिए कहते हैं सबको ही रखो अपने ठाकुर, छोटे बड़े मझोले जैसे भी अपने ठाकुर रखो, बड़ी आसक्ति हो जाती है। और फिर वो लीला करते हैं, उठते बैठते उन्हीं के रूप का ध्यान करो। जब सर्वत्र भगवान है तो श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। भगवान का अर्चावतार है ये श्री विग्रह। बहुत लाडले ठाकुर, जब छाती से लगाओ ना तो जिंदगी में जो ध्यान और समाधि में सुख नहीं मिला वो छाती से लगाने पे सुख मिलता है। जैसे कल राधा प्रिय जी को यमुना स्नान करा रहे थे, दूल्हा दुल्हन, अपना भाव है, अपार सुख मिल रहा था, जो हमें कभी ध्यान में सुख नहीं मिला, जो समाधि में नहीं मिला, जो पद्मासन लगा करके एकाकार वृत्ति मंत्राकार वृत्ति करने में नहीं मिला, वो दुलार में मिलता है। ये वृंदावन धाम है। अपने नेत्रों को श्री विग्रह में समर्पित कर दो, बस उन्हीं का रूप चिंतन करो, उन्हीं का रूप ध्यान करो, उन्हीं को दुलार करो, और जिधर दृष्टि जाए सब में वही विराजमान। जब भगवान धातु या पाषाण या अन्य रूपों में भगवान है तो ये पांच भौतिक शरीरों के मंदिर में क्या भगवान नहीं बैठे? तो कह रहे हैं त्वच्छ्री वीक्ष्यामृत रस निधो मज्जताम चक्षुषी में, मेरे नेत्र शम में श्री भगवान है, ऐसा देखें। अत्युल्लासार्ध रटतु रसना वर्णने त्वन्महिम्ना, अति उल्लास के साथ जवान से राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पद गायन, ये उल्लास। इन तीन को संभाल लो, बार बार कहते हैं, यहीं से साधक नष्ट होता है। वाणी को, नेत्र को और श्रवणेन्द्रिय को, तीन को। जिसका सुनना बोलना देखना सही है वही साधक है, और जिसका ये तीनों में कहीं एक मिस्टेक है तो गिरा देगी माया। हमें पूर्व में जो पाप हो गए हैं उनसे नहीं डरना, आगे करना नहीं है, और पीछे का डरना। प्रायः साधक इस बात से भयभीत हो जाता है, हमसे बहुत बड़ी बड़े पाप हो गए, गलती हो गई, क्या भगवान मिल जाएंगे? तो तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित बात में हमें विश्वास हो जाता है। तो हमारा शास्त्र कहता है, ना निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः, यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस् दत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के अनुसार प्रायश्चित बताए, ऐसे ऐसे प्रायश्चित हैं कि होश उड़ जाएंगे। कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पवित्र करने के हैं कि होश उड़ जाए। और ये सब करने की जरूरत नहीं है उसको जिसने भगवान की शरण ले ली और भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन, नाम का जप, गुम्फित पदों से कीर्तन,
भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का जप निश्चित समस्त पापों से नष्ट कर देता है। अब हम भगवान की शरण में हैं और उनका मंगलमय नाम जप करते तो पूर्व में जो पाप हो गए उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। भगवान गरज कर कह रहे हैं, खूब कान खोल के सुन लो और निर्भय हो जाओ। निर्भय हो जाओगे तभी जब अबलाओ नसानी अबनान सिंह, आज की आप आगे नहीं करेंगे। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई बड़े बड़े प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है यदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम, उत्तम श्लोक भगवान के गुणों से भरे हुए जो पद हैं, जो नाम हैं, उनका जब हम गायन करते हैं, जप करते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ब्रजनो तरुण कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी, इस पद के आखिरी में कहते हैं गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी के पदों में है। हमको और कोई प्रायश्चित नहीं करना। यन्नाम सूत्रिमात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कह रहे कि जिनका मंगल में नाम केवल कानों में पड़ जाए तो जीव निष्पाप हो जाता है। फिर जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं वो तीर्थ पाद हो गए। जहां चरण रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी भूमि, जिसके हृदय में मुख में नाम चल रहा है। यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोतनात्मानमेव च सद्यः पुनाति कुंभूयस्तस्य स्पृष्टा पदाहिते। जो भगवान का नाम मात्र उच्चारण करता है उसके दर्शन से सापी पापी रोगी सब पवित्र हो जाते हैं। जिसको साप मिला है वो साप मुक्त हो जाएगा भगवान नाम जापक भक्त का दर्शन करने से। जो पापी है तो संत दर्श जिमि पातक टरे, भगवान नाम जापक के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कि कोई भी ताप साप रोग भगवान नाम जापक को नहीं प्रभावित कर सकता। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो नाम जापक है। अपने आप को और समस्त भूतल को पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक में रहती है। इसलिए कलिम सभाजयंत्यार्याम गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वास्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल भगवान के नाम जप नाम संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस युग गुण को जानने वाले सारग्राही किसी और साधनों पर विश्वास न करके नाम जप और नाम कीर्तन करते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहाजनि नानुरागः। आहा, भगवान के नाम में समान सामर्थ्य है। रुचि विभिन्नता, कोई राम जपता है, कोई कृष्ण जपता है, मुकुंद माधव गोविंद राम दामोदर हरि, अनेक भगवान के नाम हैं। और सब नाम में भगवान ने अपनी पूर्ण शक्ति रख दी है। उन नामों का कोई भेद नहीं कि अमुक दिन जपना चाहिए, अमुक समय जपना चाहिए, ऐसे नहा धो के जपना चाहिए। प्रभु तो जीवों पर हेतुकी कृपा दृष्टि करते हैं, पर मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसी नाम महिमा सुन करके हम नाम में अपनी चित्तवृत्ति नहीं लगा पाते। सच्चा नाम जब कैसे महाप्रभु चैतन्य दे, सच्चा नाम जब कब माना जाएगा? अभी कच्चा है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
भगवान का नाम उच्चारण करते रोना आ रहा है। नयनम गलदश्रुधारया, अश्रुधारया नयनम, नेत्रुष्यत सुधारा बह रही, राधा राधा राधा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, वाणी अवरुद्ध हो रही, सही शब्द नहीं निकल रहा, लड़खड़ा रही वाणी। पुलकैर निचितम बपुः, शरीर रोमांचित हो रहा है। कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति, हे प्रभु क्या कभी ऐसा मैं नाम जप करूंगा? यह है नाम जप, सच्चा नाम जप। नेत्रोष्य सुधारा, शरीर की रोमावली, पुलकी